हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ग्रुप। आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें एक जो टॉपिक है हमारा ग्लोसरी या पारिभाषिक शब्दावली, उसके टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में। तो स्टार्ट करें। आज का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गजेटी। गजेटी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है डायरी, बी है न्यूज़पेपर, सी है ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशन मतलब सरकारी अधिसूचना पत्र या मैगजीन पत्रिका। गजेटी का मतलब क्या होता है? तो गजेटी का मतलब होता है ऑप्शन सी सरकारी अधिसूचना पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ऑडिट मीन। ऑडिट का अर्थ क्या है? ऑडिट का क्या अर्थ होता है? व्याख्यान, लेखा जोखा की जांच, परीक्षा या फिर रिपोर्ट लिखना। और आप देख सकते हैं साथ में इनके इंग्लिश मीन भी लिखे हुए हैं, तो आप इंग्लिश में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ऑडिट का मतलब होता है चेक अकाउंट्स या फिर लेखा जोखा की जांच करना। क्या होता है? ऑडिट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज एडजर्नमेंट। व्हाट इज एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है? विलंब या डिले, पोस्टपोन या स्थगन, अनुमति या परमिशन, या कंप्लीशन या पूर्णता। तो एडजर्नमेंट का मतलब होता है पोस्टपोन करना या स्थगन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय क्योरम। क्योरम का क्या अर्थ है? क्योरम का मतलब होता है मेजोरिटी या बहुमत, या रिक्वायर्ड मेंबर फॉर मीटिंग, या मतलब किसी बैठक के लिए आवश्यक सदस्य, रूल या नियम, कमेटी या समिति। तो क्योरम का मतलब होता है किसी भी बैठक के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या को क्या कहा जाता है? क्योरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मिनट्स रेफर टू। मिनट्स का क्या मतलब होता है? टाइम या समय, एजेंडा या कार्यसूची, मीटिंग समरी, बैठक की संक्षिप्त रिपोर्ट, या रूल बुक, नियम पुस्तिका। तो मिनट्स का मतलब होता है बैठक की संक्षिप्त रिपोर्ट की बैठक के अंदर क्या क्या हुआ उनकी एक समरी देना, वो क्या होता है? मिनट्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए बिल इन पार्लियामेंट। संसद के अंदर जो बिल वर्ड यूज किया जाता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है मुद्रा, कानून बनाने का प्रस्ताव, बजट या फिर दस्तावेज। तो बिल का मतलब कोई भी बिल पास करवाना, कोई भी बिल पेश करना, उसका मतलब होता है कानून बनाने का प्रस्ताव रखना। ऑप्शन बी प्रपोजल फॉर लॉ। नेक्स्ट है, व्हाट डज टेन्योर मीन। टेन्योर का क्या अर्थ होता है? पोजीशन, पद, कार्यकाल, अनुभव या पदनाम। टेन्योर का मतलब क्या होता है? टेन्योर का मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन ऑफ होल्डिंग पोस्ट। कार्यकाल क्या होता है? टेन्योर का मतलब कार्यकाल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन क्या होता है? रेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है? पदोन्नति, पदोन्नति, स्थानांतरण, नौकरी से स्वयं त्यागपत्र देना या सेवानिवृत्ति। तो रेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा से जॉब छोड़ देना, रिजाइन कर देना, वो क्या होता है? नौकरी से स्वयं त्यागपत्र देना, अपनी इच्छा से नौकरी छोड़ना, वही क्या होता है? रेजिग्नेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय डेपुटेशन। डेपुटेशन का मतलब क्या होता है? निलंबन, अवकाश, अस्थायी प्रतिनियोजन या फिर पदोन्नति। तो डेपुटेशन का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी ट्रांसफर, अस्थायी प्रतिनियोजन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज नोटिंग इन ऑफिस लैंग्वेज। नोटिंग का कार्यालयी भाषा में क्या अर्थ होता है? फाइल नंबर, डिसीजन या निर्णय, ऑफिशियल रिमार्क या फिर डॉक्यूमेंट। तो नोटिंग का मतलब होता है कार्यालयी टिप्पणी, ऑफिशियल रिमार्क। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मीनिंग ऑफ एनक्लोजर इन ऑफिशियल लेटर। एनक्लोजर का ऑफिशियल लेटर में, सरकारी पत्रों में क्या अर्थ होता है? डाक टिकट या स्टाम्प, संलग्न दस्तावेज, अटैच्ड डॉक्यूमेंट, हस्ताक्षर या शीर्षक। तो एनक्लोज करने का मतलब होता है डॉक्यूमेंट को संलग्न करना किसी भी फाइल के साथ में या फिर किसी भी एप्लीकेशन के साथ में डॉक्यूमेंट को ऐड करना, वो क्या होता है? संलग्न दस्तावेज को क्या कहा जाता है? एनक्लोजर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है,
व्हाट डज प्रोटोकॉल मीन इन डिप्लोमेसी? राजनयिक क्षेत्र में प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? सुरक्षा, आचरण के नियम, समझौता या फिर एक निमंत्रण। एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है किसी भी आप ऑफिस के अंदर, किसी भी मिनिस्टर को, हर किसी को आपको एक जॉब के अंदर एक प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना पड़ता है। उसका मतलब होता है बिहेवियर रूल। आचरण के नियम क्या क्या होते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल। बिहेवियर रूल्स या आचरण के नियम। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मोराटोरियम? व्हाट इज़ मोराटोरियम? मोराटोरियम का क्या अर्थ है? उत्सव, अस्थायी प्रतिबंध, कर या नवीकरण, रिन्यूअल, टैक्स या बैन और टेम्परेरी सस्पेंशन। मोराटोरियम का मतलब होता है बैन या फिर टेम्परेरी सस्पेंशन, अस्थायी प्रतिबंध। नेक्स्ट है वाइट पेपर रेफर्स टू। वाइट पेपर का क्या मतलब होता है? गुप्त फाइल, सरकारी नीतिगत रिपोर्ट, प्रश्न पत्र या वित्तीय विवरण। तो वाइट पेपर का मतलब होता है ऑफिशियल पॉलिसी रिपोर्ट, सरकारी नीतिगत रिपोर्ट, उसको क्या कहा जाता है? वाइट पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड टेप रेफर्स टू। रेड टेप का मतलब क्या होता है? रेड टेप किसे कहा जाता है? सरकारी फीता, अनावश्यक सरकारी प्रक्रियाएं, सुरक्षा पास या सरकारी निधि। तो रेड टेप का मतलब होता है अननेसेसरी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़। अनावश्यक सरकारी जो प्रक्रियाएं होती है उनको कहा जाता है रेड टेप। नेक्स्ट है व्हाट इज़ सीनियोरिटी? सीनियोरिटी का मतलब क्या होता है? उम्र, अनुभव, नियुक्ति की तिथि या फिर योग्यता। तो सीनियोरिटी का मतलब क्या होता है? आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नियुक्ति की तिथि को क्या कहा जाता है? सीनियोरिटी। नेक्स्ट है लीन इन जॉब कॉन्टेक्स्ट मीन। लीन का नौकरी में क्या अर्थ है? सरकारी जो अर्थ है, ऑफिशियल वर्ड है लीन, इसका मतलब क्या होता है? अनुपस्थिति, स्थायी पद पर लौटने का अधिकार, सेवानिवृत्ति या फिर अवकाश। तो लीन या लाइन हाजिर होना ऐसे कुछ यूज किया जाता है। वो लीन का मतलब होता है राइट टू रिटर्न टू परमानेंट पोस्ट, स्थायी पद पर लौटने का अधिकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ चार्ज इन ऑफिशियल लैंग्वेज। चार्ज का कार्यालयी मतलब क्या होता है? बिजली, उत्तरदायित्व, शिकायत या वेतन। तो चार्ज किसी को किसी काम का चार्ज सौंप देना, उसका उत्तरदायित्व सौंप देना, कमांड और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्पेंशन इन सर्विस मीनिंग। नौकरी में या सस्पेंशन का सही हिंदी मीन क्या होता है? पदोन्नति, समाप्ति, ड्यूटी से अस्थायी हटाना या अवकाश। तो सस्पेंड करना या सस्पेंशन का मतलब होता है टेम्परेरी रिमूवल फ्रॉम ड्यूटी, ड्यूटी से अस्थायी हटा देना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंक्शन इन ऑफिशियल यूज मीन्स। सैंक्शन का सरकारी कामकाज में क्या अर्थ होता है? स्वीकृत करना, सिफारिश करना, अनुमोदन या अनुमति देना या डिस्कस चर्चा करना। तो सैंक्शन करना, फाइल सैंक्शन करना, अनुमति देना या अप्रूव करना, ऑप्शन सी। तो ये था आज का हमारा ग्लोसरी का टॉप इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस का पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।